इस्तेमाल करते हुए हम तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और आज ये नतीजा हमारे सामने है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब से थोड़ी देर पहले ये चिनाब ब्रिज की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हिमालय की वादियों में, और ये एक तरह से प्रकृति और मानव के इंजीनियरिंग निर्माण का एक बहुत ही अद्भुत संगम का जो दृश्य है इस वक्त हमें दिख रहा है। और सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो और ये विकास का सबसे ऊंचा पुल आप देख रहे हैं, चिनाब रेल का पुल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी पहली बार देश में इस्तेमाल की गई और सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। यह खूबसूरत तस्वीरें आप सीधे चिनाब ब्रिज की। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें, ये करीब 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप अगर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार है उससे करीब 3 गुना ऊंचा आप इसको मान सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं सीईओ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी, जिनसे सारी जानकारी जो है वो भी यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं उनको शायद बधाई भी देते हुए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। चिनाब पुल के संबंध में सारी जानकारी उन्होंने ली कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है और कैसे ये जो पुल है, आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर इसकी अधिक ऊंचाई है। जी हाँ, वो एफिल टावर जो कि दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, उससे भी अधिक। और ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया प्रोजेक्ट है जो आज हम सभी के सामने है, और एक सफल मेक इन इंडिया का नायाब नमूना। और इस पर अब रेल संचालन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यात्री ट्रेन के साथ साथ जो मालगाड़ियां हैं उसके लिए भी इसको बनाया गया है। और आज एक तरह से हम कहें तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से रेल नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है। कश्मीर की जो घाटी है वो देश के रेल नेटवर्क से जोड़ी जा चुकी है। पर्यटन, कारोबार, यात्रा, इसमें जो नई संभावनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। और ये भारत की मेक इन इंडिया की इंजीनियरिंग शक्ति का एक वैश्विक प्रदर्शन भी है। आज पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही होगी और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज, सुरक्षा और संरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। फुल प्रूफ टेस्टिंग के बाद इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और समुद्र तल से या नदी तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 360 मीटर के करीब। और ये यूरोप के मिलो वायाडक्ट जो कि 343 मीटर है, उसको पीछे छोड़ते हुए अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है।
बिल्कुल, और इसके साथ साथ वहाँ पर एक जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ सतीश कुमार सारी जानकारी देते हुए। टनलिंग की लगातार हम बात कर रहे थे, किस तरीके से जो टनलिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण रही, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद और वहाँ के जो कर्मचारी हैं तमाम जिन लोगों की लगातार मेहनत रही है उनसे बातचीत करते हुए फिलहाल संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि ये जब भी किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर जाते हैं तो जिन श्रम शक्ति का उसमें इस्तेमाल किया गया है उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलना वो कभी नहीं भूलते। और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनसे खुद बातचीत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये भारत की श्रम शक्ति को दिया गया सम्मान भारत की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से हमेशा से उनकी ये एक अलग पहचान रही है नेतृत्व की कि खुद वो जिस सपने को देखते हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद हर कठिनाई पर हर बाधा पर पार पाते हुए उसको पूरा करना और उसके बाद उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को एक साथ लेकर के चलना और देश को सफल प्रोजेक्ट देना, ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक अभिन्न हिस्सा है और हर परियोजनाओं में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सीधे तौर पर इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर और जानकारी लेते हुए कि कैसे जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई। चुनाब नदी उसके ऊपर ये दुर्गम सेतु, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च सेतु जिसका निर्माण किया गया और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम जो बारीकियां हैं उनकी जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और व्यू पॉइंट पर भी जाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद यहाँ जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जानकारी जो है वो ली और जैसा आज आप बता रहे थे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं जिस तरीके से उनका ऑरा रहा है, जब हम कर्मयोगी श्रमयोगी की बात करते हैं तो लगातार उसी को और ज़्यादा सार्थक करते हुए, उसी को चरितार्थ करते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे लगातार जो मेहनत रही है, जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, उन सभी को सम्मान देते हुए नज़र आते हैं। और बीते 11 वर्षों में जो सरकार ने विज़न और संकल्प दिखाया, ख़ासतौर पर भारतीय रेलवेज़ को लेकर के, उसका फ़ायदा किस तरह से जम्मू कश्मीर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उसकी ये तस्वीरें आपने देखी थोड़ी देर पहले। चिनाब ब्रिज, अब से थोड़ी देर बाद जो अंजी ब्रिज है उसको भी समर्पित किया जाएगा। ये सब इंजीनियरिंग मार्वल्स आज पूरी दुनिया के सामने हैं और स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को यही कि भारत शांति के साथ समृद्धि पर विश्वास रखता है और विकास की ये जो गाथा है वो भले ही मुश्किलें आएँ लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए, हर मुश्किल पर काबू पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर कुछ दिनों पहले की बात करें तो जम्मू रेलवे डिवीज़न का निर्माण किया था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे के तहत नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया गया। उसका मुख्यालय भी जम्मू शहर में ही है। 6 जनवरी को इस डिवीज़न की शुरुआत की गई और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और पंजाब के जो कुछ हिस्से हैं उनके पूरे रेल परिवहन की जो आवश्यकताएं हैं उसको बेहतर करने के लिए जो फिरोजपुर डिवीज़न है उससे अलग कर दिया गया। कुछ जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेट टर्मिनल्स हैं इस पूरे डिवीज़न में, जिनको अब अलग से फोकस्ड तरीके से देखा जाएगा। और जनवरी 2025 में अगर आप देखें तो जम्मू डिवीज़न के 111 किलोमीटर जो लंबा बनिहाल कटरा खंड है उस पर जो सुरक्षा निरीक्षण है उसका काम पूरा किया गया और अब जम्मू कश्मीर घाटी के बीच जो ट्रेन संपर्क का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस बड़ी परियोजना में जो भी मुश्किलें आई उसकी जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई और आज कर्मयोगियों के साथ भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम रहा। बिल्कुल, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, जानकारी लेते हुए नजर आए और ये वो चिनाब ब्रिज जिस पर हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद इसका उद्घाटन होगा। फतेह भारत ट्रेन जो है वो इस पर फराटा भरती हुई नज़र आएगी और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट कि कैसे
एक से दूसरे क्षेत्र जो हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, कैसे जो समय है उसकी हम बचत कर सकते हैं, कैसे लगातार विकास जो है उसको और गति दे सकते हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने किया है और उसी की बदौलत आज पूरा विश्व जो है भारत की इस आधुनिक तकनीक को भी देख रहा है और कहीं ना कहीं इच्छा भी कर रहा होगा कि कैसे इस तकनीक को अगर आवश्यकता है तो वो भी अपना सकें। लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए ये काफ़ी ऐतिहासिक, विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो है, चिनाब ब्रिज, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा किस तरह से ये है और दूर से जब हम देखते हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये जो ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी के ऊपर जिसको बनाया गया। और जैसा कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बता रहे थे कि कई ऐसी चुनौतियां इसके सामने आई जब हम टनल की बात करते हैं, वो भी इस तरह के क्षेत्र में जिस तरह जहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन उसके अनुसार धीरे धीरे अगर देखा जाए चरणबद्ध तरीके से जो काम है वो लगातार किया गया। मनोज सर, हम आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे किस तरह से गति शक्ति, जिस तरह से परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो हमें फोकस गति शक्ति पर हमने देखा है, उसका असर कितना आपको लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले दिनों में भी आप देखते हैं? गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये इसलिए बनाया गया था अक्टूबर 2021 में कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने प्रोजेक्ट्स का बेहतर प्लानिंग करें। तो प्लानिंग स्टेज में हम आने वाली सारी संभावित बाधाओं को पहले से ही परिकल्पना करके जी कैसे आगे बढ़े। पहले ये लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, जो कर्मचारी वहां मौजूद थे उनसे बात की। और ये अगर देखा जाए एक प्रभावशाली और अगर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां भी जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और वहाँ पे जो तमाम कर्मचारी हैं उनके चेहरों से आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब उनसे बात कर रहे थे और उससे पहले ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कैसे जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं उनसे होकर गुजरा है, चिनाब नदी के ऊपर जब किस तरीके से इसको बनाया गया, अलग अलग टनल्स की अगर बात की जाए जिनका निर्माण हुआ है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लेते हुए नज़र आए। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए जो दुनिया में अजूबों में शामिल है, एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर अधिक। और खासतौर से लगातार मनोज जी जैसा आप बता रहे थे, क्योंकि काफ़ी दुर्गम परिस्थितियां हमारे सामने रहती हैं जब इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू होता है, लेकिन आज की जो तारीख है, आज का जो समय है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जो एक लक्ष्य लेकर हम चले थे वो लक्ष्य आज शायद पूरा हो चला है, विकास इसके ज़रिए और फराठा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। नहीं, बिल्कुल आएगा। आज का तो दिन बहुत ऐतिहासिक है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हो, ये एक तरफ तो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, दूसरा इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का होना कि किसी भी हालत में हमें ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इसके जो सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी इसके सारे पहलू हैं उसको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट का समय पर पूरा होना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस बात पे जिस तरह की भी बाधाएं आए तो हमको हर हालत में, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इसमें जो गति शक्ति की भावना भी ये है कि किस तरह से हम वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में सिनर्जी बनाकर कदम मिलाकर चले, ताकि आने वाली सारी बाधाओं को हम दूर करके अपने सारे प्रोजेक्ट को टाइम पे भी पूरा कर सके और उसमें होने वाले कॉस्ट एस्केलेशन को भी हम किस तरह से कंट्रोल या मिनिमाइज या जीरो कर सकें। जी, और खासतौर से जय जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, इस तरह की जो रणनीति है उसकी काफ़ी समय से लगातार आवश्यकता चल रही थी, लेकिन अब उसी का जो परिणाम है हमारे सामने है, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वो भी जब पूरी तरीके से सफल तस्वीरें आज हमारे सामने हैं। तो जी, एग्जीक्यूशन की सफलता प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। आपकी
आपकी प्लानिंग स्टेज पे आपने कितनी मेहनत करी है उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि आप एग्जीक्यूट उस प्रोजेक्ट को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं और कैसे समय पे कर सकते हैं। और यहाँ पर बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन आज ये जो दिन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये भारतीय रेल के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे दुर्गम जो कंस्ट्रक्शन का चैलेंज भारतीय रेल ने पूरा किया है वो आज के दिन कलमनेट हो रहा है। जी बिल्कुल, और एक उपहार अगर देखा जाए, विकास का उपहार ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को हम कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो उसका लाभ मिलेगा ही, भारत से बल्कि बाहर के जो देश हैं उनसे भी जब लोग आते हैं और वो यहाँ पे जब घूमने जाएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी इस अजूबे को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत की जो आधुनिक तकनीक है वो लगातार काम कर रही है, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हर एक बारीकी जो है वो यहाँ जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही कहा आपने। और चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, को बताएं कि ये भूकंपीय 5 के क्षेत्र में स्थित माना जाता है। ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच में बना है, जो आपने तस्वीरें देखी। और ये परियोजना से जुड़ी कुछ तस्वीरें आज एक छोटी सी एग्जीबिशन के ज़रिए प्रधानमंत्री को उन तमाम प्रोजेक्ट्स के में जो बाधाएं आ रही थी उनके बारे में जानकारी दी गई, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया, किन मुश्किलों के बीच में इन टनल्स का निर्माण किया गया। और तेज़ हवाओं की वजह से जो विंड टनल फिनोमेना काफ़ी मुश्किल, एक बड़ी मुश्किल के तौर पर, इस पूरे चुनौती के तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट के सामने आ रहा था, कैसे उसको डिज़ाइन किया गया कि आप उन प्रकृति के बीच में से विकास का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। गिंजा मैम, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो सभी के मन में ये होगा कि इतने लंबे जो रेलवे ट्रैक पर इतने सारे पुल्स का निर्माण, इतने सारे टनल्स का निर्माण, तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या एकीकृत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और बिल्कुल आप सुकून के साथ विश्वास के साथ, जैसे हम भारतीय ट्रेन पर बिना किसी झिझक के बैठते हैं और ये विश्वास करके बैठते हैं कि आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, तो ये भी पूरी तरह से सुरक्षित परियोजना आज हमारे सामने है। जी बिल्कुल, बल्कि इसको तो हम कहेंगे कि ये भारतीय रेल का सबसे सुरक्षित ट्रैक है, क्योंकि जो इस ट्रैक का की ज्योमेट्री है, इसकी जो जिस तरह से ये बनाया गया है, ये बैलास्टलेस ट्रैक है और ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्मूथ ट्रैक है। इसमें ये ध्यान रखा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट जो है वो 1/100 से ज़्यादा नहीं हो, स्टीप नहीं हो, और इसकी जो राइड फैक्टर है वो बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि ये एक बैलास्टलेस ट्रैक है और लॉन्ग वेल्डेड रेल्स लगी हुई हैं। इसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग जो है वो कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड है। जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, उसमें कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जो कि कंटिन्यूसली इन सारे स्ट्रक्चर्स की हेल्थ मॉनिटर करती रहती है। और एक सेंट्रल लोकेशन पे भी इसकी अवेलेबिलिटी है। रीजनल सेंटर्स पे तो है ही, जहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, और उसके अलावा एक सेंट्रल लोकेशन पर भी इसकी मैसेज आती रहे, इन्फॉर्मेशन आती है। साथ ही इसके जो मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये मैकेनाइज मेंटेनेंस, सारी मैकेनाइज मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेंटेनेंस है। इसकी स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर अलग से डिपोज बनाए गए हैं जो कि बहुत बड़े हैं, और भारतीय रेल में कहीं भी इस तरीके की मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है। तो उस मेंटेनेंस के हिसाब से ये और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये भारतीय रेल का सबसे सुरक्षित ट्रैक है, सबसे सेफ और सबसे कंफर्टेबल। जी बिल्कुल, और उसकी जो मजबूती है वो ज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं, जिस तरीके से तेज़ रफ्तार की जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वो इससे गुजरेगी। अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और खासतौर से मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ आधुनिक सेंसर का जिस तरीके से अब उपयोग है, तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं रेलवे के आधुनिकीकरण की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ये बेहद ही आवश्यकता था।
अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैंने बताया कि रेलवे में इस टाइम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ? तो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी हो या जो ब्रिज भी बनते हैं तो इसमें मेंटेनेंस जो है वो डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन से अलग होके नहीं देखा जाता। मेंटेनेंस फिलॉसफी डिज़ाइन के साथ ही एम्बेड होती है। जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आगे आने वाले 30, 40, 50, 100 साल तक उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो इसलिए अप्रोप्रिएट इन ब्रिजेज में भी अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे सेंसर लगे हैं। वो सेंसर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उसकी कंडीशन के वेरियस पैरामीटर्स को कलेक्ट करें। तो हर चीज़ हम देखें, वंदे भारत खुद भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें, हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करें, हर चीज़ पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित है। तो पूरे भारतीय रेलवे में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, अभी लोकोमोटिव भी 9000 हॉर्स पावर का लॉन्च हुआ, तो एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर आधारित वो भी एक चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी तो एक की सेंट्रल रोल है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रेलवे एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा रेलवे एक हाई एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेलवे के अंदर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह है। तो यानी हम मान सकते हैं कि जब नई नई तकनीक की बात हम करते हैं तो कैसे उसको अपनाना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है और कैसे उसको देश की सेवा के लिए, जो जनता की सेवा है, कैसे उनकी सुविधाओं को हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लगातार जो रेलवे है नई तकनीक को अब समाहित कर रहा है और उसी का एक अनूठा उदाहरण, एक अनूठी मिसाल आज हम सबके सामने है चिनाब ब्रिज के रूप में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और दुर्गम इलाके में बनाया गया ये मौसम की चरम स्थितियों को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम है। बताया जा रहा है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर हवा की रफ्तार भी आए तो भी ये पुल सामना कर सकता है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से इसको बिल्ड किया गया है। और ड्यूरेबिलिटी भी बताई जा रही है, 120 सालों तक इसकी रहने की उम्मीद है। अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1500 करोड़ रुपए से भी कम, तो स्पेसिफिक 1486 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत के साथ ये जो पुल का निर्माण किया गया है वो भारत की तकनीकी प्रगति का एक बहुत ही सशक्त प्रतीक बन करके आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मनोज सर, अगर हम स्किलिंग की बात करें तो किस तरह से, चूँकि आप गतिशक्ति विश्वविद्यालय को लीड कर रहे हैं, रेलवे के साथ जुड़ा हुआ ये विश्वविद्यालय है, तो स्किलिंग का किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका भविष्य किस तरह की बड़ी चुनौतियों के साथ हम अपने आगे आने वाली जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको तैयार करने पर काम कर रहे हैं? हाँ, तो इतने बड़े सेक्टर में जब इतने बड़े लेवल पर तेज़ी से प्रगति हो रही है तो ये तो निश्चित है कि ये सारी प्रगति नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे होगी। आज हमारे जो भी स्किलिंग यूनिवर्सिटीज़ में होती है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय का मैं विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बोलूँगा, तो इसके सारे पाठ्यक्रम नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से समाहित करते हुए, उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़े। मैं कुछ विशेष उदाहरण दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन में 943 ब्रिज और 36 टनल है, इसके अलावा 8 स्किप टनल भी है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय में करंटली एक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, एमटेक कोर्स इन ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। जी, तो किस तरह से हम टाइमली, क्योंकि रेलवे का में जो एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को हमें जल्दी से जल्दी अपने आने वाली मैन पावर को ट्रेन करने में हमें लगाना ही होगा। तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो हमारे कुछ प्रोग्राम है एमटेक इन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो हम लोग किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़े। तो हमारे सारे प्रोग्राम नवाचार पे आधारित है, हमारे सारे प्रोग्राम सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम पे है। जी। अब इस स्किलिंग में हमें कई तरह की स्किल चाहिए होगी। हमें इंजीनियरिंग स्किल चाहिए होगी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का आज हम देख रहे हैं। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी काफ़ी अलग अलग एरियाज़ के लोग जुड़ते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक भी बिछता है तो इसमें मटेरियल साइंस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई हम मेंटेनेंस करेंगे तो उसके अंदर में सेंसर, आईओटी, इन सब टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे सारे पाठ्यक्रम हमने इंडस्ट्री को और रेलवे की सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को साथ लेते हुए
तैयार किया ताकि आगे आने वाले जो भारतीय रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन हो उसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय कैसे भूमिका निभाए। अब चूंकि हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ रेगुलर डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स मास्टर डॉक्टरल ही नहीं है, हमें कंटिन्यूसली रेलवे के ऑफिसर्स को भी ट्रेन करते रहना है। रेलवे के सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स गति शक्ति विश्वविद्यालय से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी 23 जून को से ही एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें 50 रेलवे के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन ब्रिज इंजीनियरिंग, जी, है ना। तो इस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रिज हो, टनल बोरिंग मशीन्स हो, हिमालयन टनलिंग नए सिस्टम्स हो, तो किस तरह से हम सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी, रेलवे मेंटेनेंस किस तरह से हो, इलेक्ट्रिक टैक्सेस में कैसे नए इनोवेशंस आ रहे हैं, पेंटोग्राफ को मेंटेन करना है, प्रिडिक्टिव एसेट मेंटेनेंस हम कैसे कर पाएँ, तो इस तरह के सारे प्रोग्राम्स हम लोग जो चला रहे हैं वो सारे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। जी। एक बात आप नोट करेंगे कि रेलवे के अंदर में, सिर्फ रेलवे के अंदर ही, मतलब बाकी तो आप बता सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं, रेलवे के अंदर भी कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने चिनाब पुल का उद्घाटन किया है, ये वो तस्वीर अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक तस्वीर जो कि नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं वो सुंदर नज़ारा कैसे इस चिनाब ब्रिज पर दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, तो इतिहास बन ही गया आज, जिसका इंतजार और जया मैम भी स्वागत कर रही हैं इस ऐतिहासिक क्षणों का। और हम सभी लोग देखिए, ये पवित्र नदी चिनाब नीचे से बहती हुई, जिनकी धारा को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और सशक्त रूप से दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप वो आत्मविश्वास देख सकते हैं कि भले ही मुश्किलें, भले ही परेशानियां विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन भारत, नया भारत, उभरता हुआ भारत अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है। जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का सबसे ऊँचा जो ब्रिज है, करीब 360 मीटर की ऊँचाई, जहाँ पर जो तिरंगा है वो लहराते हुए नज़र आए। पहले किस तरीके से वो देखिए इस चिनाब ब्रिज पर पहुंचते हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है, हालांकि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी, और उसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए एक जो इतिहास के पन्नों की जब हम बात करें, एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है, नए अध्याय की प्रधानमंत्री ने यहाँ शुरुआत की है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय रेलवे का जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा, जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है, और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश। और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे। घाटी में ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है, और इसी तेज़ी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत के गतिशक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था, क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है, भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी, और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफ़र 2014 के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने, और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि भारत के इंजीनियरिंग कौशल का भी एक ज़बरदस्त नायाब नमूना तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त ज़रूर रोमांच पैदा कर रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है वो, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ कर चुके हैं। और ख़ासतौर से अब से कुछ समय बाद हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो वंदे भारत है वो भी गुजरती हुई नज़र आएगी। लेकिन चिनाब पुल का जो उद्घाटन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, वो यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया, देश को इसको समर्पित किया, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आखिर ये विकास सेतु का एक प्रतीक नज़र आता हुआ, और साथ ही साथ ये नज़र आता हुआ कि भारत जो है वो कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज पहुंच चुका है, तकनीक के शिखर पर आज पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ चिनाब, बल्कि अगर हम बात करते हैं अंजी ब्रिज की भी, जो कि अपने आप में काफ़ी खास है, उसकी भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वो अलग अलग टनल जो हैं, यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अंजी ब्रिज, केबल स्टड का पहला ब्रिज, इसका उद्घाटन यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों ही जो पुल हैं, चिनाब और अंजी ब्रिज, उनका उद्घाटन अब प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अंजी ब्रिज जो कि हमारा पहला केबल स्टड ब्रिज है, और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो इंजीनियरिंग का कमाल है वो नज़र आता है। आप देख सकते हैं ये 96 केबल्स जिनके वजह से ये जो पूरा ब्रिज है कैसे एक सपोर्ट इसको दे रही हैं। ये जो तमाम केबल्स हैं, करीब 96 केबल्स जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो और वो तकनीक है जो कहीं ना कहीं अब जिसका निर्माण अब होने लगा है, ख़ासतौर से एनजी ब्रिज की जब हम बात करते हैं, करीब 331 मीटर इसकी ऊंचाई है और 725 मीटर की लंबाई, और
96 केबल, जैसा हमने आपको बताया, और इसका उद्घाटन आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर चुके हैं। और यहाँ भी ये जो पुल है, इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये पुल भी करीब 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जो हवाएं चलती हैं उनको सहने के लिए भी सक्षम है। इस तरह के सेंसर जो हैं जो इसकी जानकारी देंगे, तो 213 किलोमीटर तक अगर हवाओं की रफ्तार है तब भी कोई फिक्र की बात यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ साथ तेज़ तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो उसका सामना करने के लिए भी जो अंजी पुल है, अंजी ब्रिज है, वो पूरी तरीके से तैयार है। आधुनिक क्षमता जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, अलग अलग पहलुओं का ध्यान दिया गया। और जैसा कि लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान उन्होंने बताया कि हर कदम के बाद लगातार जांच की जा रही थी, हर एक पहलू की जांच की गई और उसके जो परिणाम हैं वो आज हम सबके सामने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंजी खड्ड पुल कि वहाँ पर जहाँ पर पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल बनाया गया, उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। ये जो चिनाब नदी आप देख रहे थे, उससे पहले जो सबसे ऊंचा पुल आपने देखा, उसके दक्षिण में एक गहरी अंजी नदी घाटी है। और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन के जरिए जो पूरा कटरा का क्षेत्र है, बनिहाल खंड को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आता है। हिमालय की तस्वीरें आपको स्पष्ट इस वक्त दिख रही होंगी। सर्दियों के मौसम में बर्फ की ढकी चोटियों से ये और भी आकर्षक हो जाएंगी, इसका यकीन आपको रखना होगा। नदी तल से आप देखें तो ऊंचाई 331 मीटर, चौड़ाई 725 मीटर और केंद्र में वाई आकार का एक मजबूत स्तंभ हिमालय की खूबसूरत वादियों में भारत की सशक्त नींव को पूरी दुनिया के समक्ष रखता हुआ। नींव से अगर हम ऊंचाई देखें तो 193 मीटर और केबल स्टैंड की कुल प्रभावशाली अगर 96 केबल्स की हम बात करें, अगर एक लाइन में अगर आप उनको बिछा दें तो ये करीब 653 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं ये हाई टेंसिल केबल्स, जिन पर ये पूरा का पूरा पुल टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसे सिर्फ और सिर्फ 11 महीनों में ही पूरा किया गया। तो आज दो बड़ी परियोजनाएं भारतीय रेलवे के इतिहास की अब देश के सम्मुख रखी जा चुकी हैं, देश को समर्पित की जा चुकी हैं और पूरी दुनिया के सामने ये दो नए कीर्तिमान, दो नए मील के पत्थर एक ऐसे सशक्त नींव के रूप में आज स्थापित कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, जो लंबे लंबे समय तक भारत की और भारतीय रेलवे की जो कीर्ति पताका है उसको लंबे समय तक इसी तरह से क्षितिज पर फहराती हुई नजर आएंगी। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजी ब्रिज को, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासतौर से केबल स्टेड भारत का पहला ये रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन हुआ। और लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ खासियत है इस ब्रिज की। ना सिर्फ जो तेज़ हवाएं हैं उनको झेलने में सक्षम, इसके साथ साथ जब हम भूकंप रोधी बात कर रहे हैं तो यानी भूकंप की तीव्रता है काफ़ी हद तक उसको भी ये झेल सकता है। तो अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका अवलोकन करते नजर आए। आप देख सकते हैं कितना विशालकाय ये ब्रिज और करीब 96 केबल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आप दूर तक आपकी नज़र जाएगी, आपको जो केबल है उसका छोर नज़र आएगा। और उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जो चिनाब ब्रिज है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसका उद्घाटन किया गया। और उसके बाद हमने देखा वो तस्वीर जो कि हर किसी को गौरवान्वित करती है, हर किसी के जहन में रोमांच पैदा करती है। हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज पर हमें यहाँ पे नज़र आए। और ख़ासतौर से ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, आधुनिक हो रहा है, और उसी आधुनिकता की जो दो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए, बताते हुए कि ये भारत का कौशल है, भारत का दमखम आधुनिकता के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आज
किस ऊंचाई पे जो भारत है वो पहुंच चुका है एक नए मुकाम पर। और साथ ही वो तस्वीर अंजी ब्रिज की जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने आप में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से केबल्स के ज़रिए जो पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है ये अंजी पुल, इसका उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुल डेक है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे। वो तस्वीर भी आपने यहाँ पर देखी इस डेक की, किस तरीके से एक अलग ही नज़ारा यहाँ नज़र आता है। और जैसा कि अजय आप बता रहे थे कि जब दोनों तरफ का जो नज़ारा होगा, जब ये हम देखेंगे कि यहाँ से जो ट्रेन है वो निकलेगी, अपने आप में काफ़ी आकर्षक और ना सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि जो एक तकनीकी सौंदर्य अगर कहा जाए, जिस तरह का निर्माण दोनों पुल की, दोनों ब्रिज की हम बात करें इसके लिए किया गया है, तो वो भी लोगों के लिए ज़ाहिर तौर पर उत्सुकता वाला रहेगा। वो देखना चाहेंगे कि कितने लंबे जो केबल्स हैं वो नज़र आते हैं, कितनी ऊंचाई पर हम गुजर रहे हैं और कितना सुंदर ये नज़ारा है। जी मैम, अगर हम आपका पहला रिएक्शन इन दोनों ही परियोजनाओं को जो अब आप सार्वजनिक तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने है, राष्ट्र को समर्पित हो चुकी हैं, इसमें आपका और पूरे रेलवे परिवार का, जो कि इस देश का सबसे बड़ा परिवार है, वो बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल, ये भारतीय रेल के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और देश के लिए भी। ये परियोजना का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। ये परियोजना का पूरा होना हर तरह के मापदंड पे नंबर 1 है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या स्ट्रैटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, हर तरह से ये परियोजना जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आज इसका इनॉग्रेशन हो गया और अब इस पे गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वो चरितार्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मनोज जी, आप भी कुछ बारे में कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये तस्वीरें देखकर और ये दिन देखकर हर भारतवासी गर्व से अभिभूत होगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज का ये दिन हम देख रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ किस तरह से कंप्लीट हुआ, हर नए आयाम जो इस प्रोजेक्ट में जोड़े गए और ये प्रोजेक्ट आगे चलकर किस तरीके से पूरे भारत को न सिर्फ जोड़ेगा बल्कि पूरे इकॉनमी को कैसे स्ट्रेंथन करेगा। और पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर एरिया में जहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक हो, टूरिज्म हो, कल्चरल हो, सारी चीज़ों को किस तरह से पूरा करेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट एंड गो देयर सून। जी बिल्कुल, ना सिर्फ आप बल्कि हमारे तमाम दर्शक या हम जो कि इन तस्वीरों को देख रहे हैं, सबका मन यही कर रहा है कि कैसे हम भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कब हमारी आखिर यात्रा होगी। और तमाम जो लोग अब शायद वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, वो भी जल्द से जल्द यही सोचेंगे कि कैसे हम भी वंदे भारत ट्रेन का अपना जो टिकट है उसको बुक कराएं, श्रीनगर तक जाएं और ये अनुभव जो है ये लिया जा सके। मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री का ये जो इंजन है वो भी आज इतिहास में अमर हो गया, जिसने इन दोनों ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की यात्रा की और पहली यात्रा की एक तरह से सार्वजनिक तौर पर की। और कल से मेरे ख्याल से कमर्शियल जो रूट्स हैं उसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य। और भारत के तिरंगे इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसकी पृष्ठभूमि में भारत की ताकत को पूरी दुनिया के समक्ष रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि शांति से समृद्धि का जो सफ़र है उसमें हमें जम्मू कश्मीर को एक अप्रतिम उदाहरण बनाना है और भारत के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करना है। सीमावर्ती इलाके जो पहले हाशिए पर पड़े होते थे उनको कैसे मुख्यधारा के साथ जोड़ना, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास का नया मॉडल है, जिसमें हर उन बिंदुओं पर फोकस करना जिन पर ध्यान नहीं दिया गया मुश्किलों की वजह से। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही आकर्षक पहलू नज़र आता है कि जहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा दिखती हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में अगर सफलता हासिल की जाती है तो उसकी जो खुशी होती है उसकी जो सफलता
जो आत्मविश्वास जगाती है वो कई गुना बढ़ जाती है, और न सिर्फ आत्मविश्वास बल्कि पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर और ज़्यादा बढ़ता है कि भारत शांति में विश्वास रखता है, भारत विकास में विश्वास रखता है। और इसलिए जो आज की दोनों परियोजनाएं हैं उनको इतिहास में लंबे समय के लिए याद किया जाएगा। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे की हम बात करें तो कई सारे जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, उसकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कहा जा सकता है भारतवर्ष की। उसके 2 महत्वपूर्ण अंग आज राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं, और अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि भारत की मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन्स अब इन्हीं इंजीनियरिंग मार्वल्स पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस आत्मविश्वास की बात हम कर रहे थे, सीधे तौर पर वो आत्मविश्वास यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, वो झलकता हुआ। और ख़ासतौर से जय जी अगर बात की जाए, क्योंकि अब से पहले इस तरह की ना तो शायद उम्मीद की गई थी, जब प्रोजेक्ट चल भी रहा होगा, जैसा आपने कहा कि लगातार ऐसे लगता था कैसे आखिर ये पूरा होगा, लेकिन आज ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे के लिए भी। ये जो चिनाब ब्रिज की हम बात करें, एनजी ब्रिज की बात की जाए, जिस तरीके से इनका उद्घाटन आज हो चुका है और एक शुरुआत जो अब हो चुकी है, एक नया अध्याय इसको हम कह रहे हैं भारतीय रेलवे के लिए, एक अलग स्तर पर अब आधुनिकता नज़र आती है। बिल्कुल, इससे भारतीय रेल की कैपेबिलिटीज़ जग जाहिर तो हो ही चुकी हैं। उसके अलावा वो हमको अब देश को कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं और ख़ुद कर सकते हैं। इसीलिए अब आप देखेंगे कि जो बहुत सारी स्ट्रैटेजिक लाइंस की परियोजना की प्लानिंग हो रही है, चाहे वो लद्दाख में रेलवे लाइन बिछाने की बात हो या सिक्किम में गैंगटॉक तक जाने की बात हो, नॉर्थ ईस्ट में और इधर हिमाचल से भी एक और नई लाइन बनाने की बात है जी। तो ये सारी लाइंस की प्लानिंग अब लगता है कि बहुत डूएबल है और प्रैक्टिकली संभव है। ये सारा कॉन्फिडेंस इस परियोजना के एक्सपीरियंस के साथ आया है और इसके कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आया है। पहले जबकि सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में हम मानते थे कि वहाँ आवागमन आसानी से हो सकता है, संरचना का निर्माण आसानी से हो सकता है, लेकिन अब जो हमारे